हेलो एवरीवन, आइए अब इंडियन पॉलिटी की हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अगले टेस्ट पे आते हैं, यानी टेस्ट नंबर 19 पे। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1, द रिट कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। और स्टेटमेंट 2, इट इज अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है ये हमें बताना है। जो हमारी रिट है प्रोहिबिशन की, उसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स दी हैं, पहला स्टेटमेंट है, द रिट ये रिट क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट नहीं इशू की जा सकती। और स्टेटमेंट 2 के अनुसार ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज के खिलाफ भी अवेलेबल है। सही जवाब है नन, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। ये रिट जो है प्रोहिबिशन की, ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल, यानी जो कंप्लीटली जुडिशियल नहीं है। क्वासी का मतलब है ऑलमोस्ट या पार्टली, तो क्वासी जुडिशियल का मतलब है पार्टली जुडिशियल अथॉरिटीज। और ये अवेलेबल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या बॉडीज के खिलाफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिट ऑफ quo warranto. According to statement 1, the writ is issued by the court to inquire into the legality of a claim of a person to public office, and the writ prevents illegal assumption of public office by a person. यानी जो quo warranto की रिट है उसके रिगार्डिंग पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ये एक कोर्ट इशू करता है किसी भी पर्सन के क्लेम की लीगैलिटी को चेक करने के लिए कि वो सही है या नहीं है उनका क्लेम किसी भी पब्लिक ऑफिस पे। और स्टेटमेंट 2 के अनुसार ये रिट जो इलीगल किसी भी पब्लिक ऑफिस को हड़पने की जो कोशिश है उसे रोकता है। तो इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है ये हमें बताना है। सही जवाब है बोथ, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, यानी हमें फॉलोइंग पेयर्स को देखना है। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 27 इज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। और आर्टिकल 30 इज प्रिवेंशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। हमें ये बताना है कौन सी पेयर गलत मैच्ड है। पहला पेयर जो आर्टिकल 20 है उसके अनुसार ये है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस के रिगार्डिंग है। आर्टिकल 27 रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की फ्रीडम है। और आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग है। सही जवाब है 2 एंड 3। 2 और 3 इनकरेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 20 भले ही बताता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, इसलिए पेयर 1 सही है। लेकिन आर्टिकल 26 बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, और आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिट ऑफ मैंडेमस। द रिट कैनॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर्स। और स्टेटमेंट 2, द रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन ए जुडिशियल कैपेसिटी। यानी मैंडेमस की जो रिट है उसके रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स हैं, पहली स्टेटमेंट ये कह रही है कि ये इशू नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ या स्टेट गवर्नर्स के खिलाफ। और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ भी इशू किया जा सकता है जो कि अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। तो सही स्टेटमेंट है ओनली 1, यानी सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर्स के खिलाफ नहीं इशू किया जा सकता। लेकिन ये जो स्टेटमेंट 2 है ये भी गलत है, क्योंकि ये रिट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के खिलाफ भी नहीं इशू किया जा सकता जो कि जुडिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1, Chief Justice of India can empower any court to issue direction, orders and writ of all kinds. And statement 2 is, Constitution provides that Parliament can suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental rights during a national emergency. यानी हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसिडर करके बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो किसी भी कोर्ट को पावर दे सकते हैं कि वो डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट इशू कर सके किसी भी तरह का। और स्टेटमेंट 2 के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी भी पर्सन की राइट टू मूव एनी कोर्ट, यानी किसी भी कोर्ट के पास अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। यानी ये जो कोर्ट जाने का पावर है उसे सस्पेंड कर सकता है पार्लियामेंट। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। सही जवाब है नन, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, जबकि बल्कि पार्लियामेंट एम्पावर करता है कोर्ट को, किसी भी कोर्ट को पावर दे सकता है कि वो किसी भी तरह का डायरेक्शंस, ऑर्डर या रिट इशू कर सकें। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को पावर देता है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं किसी भी पर्सन के राइट को कोर्ट जाके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने का नेशनल इमरजेंसी के दौरान।
इस पावर को सस्पेंड कर सकते हैं। प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के पावर को कोर्ट जाके अपनी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने का नेशनल इमरजेंसी के दौरान। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिट ऑफ सर्शियरी। Certiorari can be issued against administrative authorities affecting the right of individuals and certiorari is available against private individuals or bodies। यानी certiorari के रिट के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 ये कह रही है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है जो कि इंडिविजुअल के राइट्स को अफेक्ट करते हैं, और स्टेटमेंट 2 के अनुसार ये प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडीज के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सही जवाब है ओनली 2, यानी सर्शियरी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है जो इंडिविजुअल के राइट्स को अफेक्ट करता है, और सर्शियरी अवेलेबल नहीं है लेजिस्लेटिव बॉडी और प्राइवेट इंडिविजुअल या बॉडीज के खिलाफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिट्स। रिट्स के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हम कंसीडर करते हैं। स्टेटमेंट 1, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 कैन इशू द रिट्स। एंड स्टेटमेंट 2 इज द नेम्स ऑफ रिट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 के अंदर रिट इशू करने का पावर है, और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि जो रिट्स के नाम है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कौन से नाम? जैसे हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियरी एटसेट्रा। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो सही जवाब है नन, यानी ये दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच आर्टिकल लीड्स लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट? 31C, 31A, 33 या 35? यानी कौन से आर्टिकल का टाइटल है कि लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, यानी पार्ट 3 में जितने प्रोविजंस हैं उसको लेजिस्लेशन से इफेक्ट देने का प्रोविजन किस आर्टिकल में दिया हुआ है? सही जवाब है आर्टिकल नंबर 35, और कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35 इस तरह से मेंशन्ड है, और ये पावर पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट ऑफ लेजिस्लेचर। या अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी कंसिडर करना है पेयर को। पहला पेयर है पार्ट 2 deals with citizenship, part 9B deals with cooperatives, part 10 deals with scheduled and tribal areas। यानी and which of the following is incorrect? Pairs is incorrectly matched। यानी पार्ट 2 सिटीजनशिप से डील करता है, पार्ट 9B कोऑपरेटिव से, और पार्ट 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज से। सही जवाब है नन, यानी इनमें से कोई भी पेयर गलत मैच नहीं है, सारे के सारे सही मैच हैं। अब आते हैं 10th और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट के। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मार्शियल लॉ। इट सस्पेंड्स द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स एज पर स्टेटमेंट 1। According to statement 2, a parliamentary law enacted under Article 33 can also exclude court martials, that is tribunals established under the military law, from the jurisdiction of Supreme Court and High Court, so far as the enforcement of fundamental rights is concerned। यानी मार्शल लॉ के बारे में स्टेटमेंट 1 ये कह रहा है कि ये सस्पेंड करता है गवर्नमेंट और जो ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स हैं उनको, और स्टेटमेंट 2 ये कह रहा है कि ये पार्लियामेंट्री लॉ आर्टिकल 33 के अंदर जो एनेक्ट होता है ये कोर्ट मार्शल को जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा रिट जुरिडिक्शन है उससे एक्सक्लूड करता है अगर फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट को कहीं कहीं अफेक्ट करता है ये। और कोर्ट मार्शल क्या है? जो ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश होते हैं मिलिट्री लॉ के अंदर। तो हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो सही जवाब है नन, यानी दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। आई होप आपको टेस्ट सीरीज पसंद आई होगी। बाकी आपको कोई क्वेरी या सजेशन है तो हमें बिल्कुल लिखें। थैंक यू वेरी मच।